हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम फिर से आ गए हैं कुछ नए वीडियोस को लेकर के और कुछ नए नए स्टॉक्स ढूंढ करके लेकर के आ रहा हूं मैं। तो मैं बैठा था जस्ट और मैं अपनी एक लेट इवनिंग होमवर्क जो मैं ऑन रेगुलर बेसिस पे करता हूं, वहां मैं कुछ स्टॉक्स निकाल रहा था और मैं देख रहा था कि कौन कौन से स्टॉक्स अब नए रडार पर आ रहे हैं। सो बिफोर आई मूव ऑन टू दो स्टॉक्स, मैं रिव्यू करूंगा जो मैंने पुराने कुछ स्टॉक शेयर करे थे। एंड आई होप जो लोग मेरे को आई थिंक फर्स्ट वीडियो से ट्रैक कर रहे हैं, प्रॉब्ली उनको पता होगा कि एक डेल्टा कॉर्प स्टॉक था जो मेरे रडार पे था और वो किस रीजन से रडार पर था। मैंने दिखाया था उस स्टॉक को। मैंने कुछ नहीं करा था, एक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर और मैंने बताया था कि जिस दिन ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस तोड़ देगा स्टॉक अपना बढ़िया सा मूव देगा। और आज ही वैसा हुआ। आप देख सकते हो कि स्टॉक जब हम उस टाइम पे डिस्कशन कर रहे थे तो प्रॉब्ली इट वाज समवेयर अराउंड 127 128 ऑड लेवल्स एंड आज 152 पहुंच गए हैं भाई साहब। तो डेल्टा कॉर्प ऊपर से जुए का शेयर तो वैसी ही कमाल की चीज है। डेल्टा कॉर्प जिन लोगों को नहीं पता, सो बेसिकली डेल्टा कॉर्प के कसिनोज हैं, स्पेशली गोवा में सट्टा खेलने वालों का तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है। सो आई मीन स्टॉक वाज एक्चुअली मूविंग एंड आज सडनली बहुत अच्छा मूव दिया है, भागा। सेल्जर आई थिंक मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक को कहीं पर भी डिस्कस नहीं करा था यूट्यूब पे, बट मैंने ये स्टॉक टेलीग्राम पे डाला था। जो लोग मुझे टेलीग्राम पे नहीं फॉलो करते हैं, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा। जो लोग मेरे को आई मीन आप टेलीग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्टॉक मेरे को सडनली मॉर्निंग में मिला और मेरे को लगता है ठीक है, मेरे को वो शेयर कर देना चाहिए लोगों के साथ में, बट मैं शायद यूट्यूब पे नहीं आके मैं उसको बना सकता, तो वो इजी हो जाता है मेरे लिए वहां पे फटाफट एक चार्ट को पोस्ट करना। सो सेल्जर आई पोस्टेड अराउंड सम 117 ऑड लेवल्स और 117 रुपए से आप देखो कि ये रेगुलर मूव दे रहा है करीबन इस लेवल के आसपास से, यानी 23 नवंबर अप्रोक्सीमेटली। मैं इसका डेली चार्ट खोल देता हूं सो दैट पता चल जाएगा कि ये कहां से मूव कर रहा है। तो सेल्जर अप्रोक्सीमेटली कुछ 24-25 नवंबर के आसपास मेरे को मिला था 117 रुपए पे, और उसके बाद से तो इसने जो अपना रनअप दिखाया है कमाल ही कर दिया। स्टॉक में आज 150 रुपए आ गया है। तो ऐसे रेगुलर बेसिस में मेरे को कुछ ना कुछ स्टॉक्स मिलते रहते हैं। इसका भी एक बहुत बढ़िया सा लॉजिक था। अगर किसी को थोड़ी बहुत भी अगर टेक्निकल्स की नॉलेज है तो दिस स्टॉक वाज एक्चुअली मेकिंग एन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑन वीकली यानी कि वो लंबा व्यू आएगा, टारगेट्स भी बड़े होंगे, हो सकता है उसमें जो नीचे अगर गिरता है तो उसमें हमारे स्टॉप लॉसेस भी चेंज हो जाते हैं, आई मीन स्टॉप लॉस बड़े हो जाते हैं और लंबा टारगेट आता है उस केस में। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर कुछ इनवर्स हेड एंड शोल्डर सो बेसिकली कुछ इस टाइप का पैटर्न होता है, जैसे कि आप अगर देखो एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का दो साइड शोल्डर है और एक हेड है। अगर मैं उसको उल्टा कर दूं तो बेसिकली एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना हुआ आ जाता है। बहुत सारे अलग अलग नाम भी लोग यूज करते हैं इसके लिए, बट फिलहाल के लिए हम इसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर के लिए ही यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाती हैं, मैंने आज मॉर्निंग में एक स्टॉक पोस्ट करा था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। सो अगेन बिफोर आई शेयर दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, मैं इसके बारे में कोई भी डिस्कशन शुरू करूं, मैं ये बता देता हूं कि मैं ये चीजों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, बिकॉज ये मेरे एक पर्सनल व्यूज हैं और मैं एक एक्सपेक्टेड मूव देख रहा हूं कि कैसा मूव उसमें आ सकता है। तो दीज आर नॉट दी एक्चुअल रिकमेंडेशंस फ्रॉम माय एंड। सो कॉन्फिडेंस पेट्रो, अगेन कॉन्फिडेंस पेट्रो, जिन लोगों को आई मीन इन इस कंपनी के बारे में नहीं सुना, सो बेसिकली कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम के अपने गैस स्टेशंस हैं स्पेसिफिकली साउथ में, बिकॉज नॉर्थ वालों को शायद इसका ज्यादा आइडिया नहीं होगा। सो ये क्या बना रहा है स्टॉक वीकली, मैंने वीकली चार्ट खोला है इसमें, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे वीकली चार्ट आ रहा है और ये अगेन इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना रहा है, जो दिखाता है कि एक बुलिश मूव आ सकती है स्टॉक में, और इसने अपना रेजिस्टेंस लेवल भी तोड़ा है। बट इसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा? अगर ये यहां से बहुत तेजी से कोई ऊपर मूव करता भी है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आई एक्सपेक्ट कि ये कहीं 35-36 रुपए के आसपास कहीं पे एक बार इसको सप्लाई मिलनी चाहिए, एज इन जो सेलर्स है वो शायद
एक बार के लिए थोड़ा सा पुश करेंगे कि स्टॉक को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। बट अगर किसी वजह से ये स्टॉक 35-36 का लेवल क्रॉस कर देता है और वहां पे वीकली बेसिस पे जाके सस्टेन करता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, वीकली बेसिस पे अगर जाकर के रुकता है तो आई एक्सपेक्ट कि 41, 41, 50 का एक अपसाइड इसमें दिख सकता है। सो मैं यहाँ पे फंडामेंटल्स की कोई भी बात नहीं कर रहा हूं। मुझे लेट से कंपनी के कोई भी बैलेंस शीट और उसका बिजनेस क्या चल रहा है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। ये एक टेक्निकल व्यू है मेरा और ये मेरा एक पर्सनल व्यू है। ये भी आई थिंक मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। तो आई थिंक जो लोग मेरे को रेगुलरली वॉच कर रहे हैं शायद उनके लिए कहा होगा यार ये तो सुबह भी बताया था, सालजर अभी 2-3 दिन पहले दिया, डेल्टा कोड 10 दिन पहले दिया। वो नहीं है, आज कुछ नया लेकर के आया हूं मैं। ठीक है, तो मेरे रडार पे बहुत सारे स्टॉक्स आए थे, बट मैं कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छा सा शेयर करने की कोशिश करूं। उसके अलावा पहले मैं स्टॉक शेयर करने से पहले मैं एक बैंक निफ्टी का भी व्यू देना चाहूंगा। तो बैंक निफ्टी मैं खुद भी देखना चाहता हूं कि ये एक्चुअली चल क्या रहा है बैंक निफ्टी में। ओके, सो बैंक निफ्टी का एक डेली चार्ट खोलते हैं। डेली चार्ट खोलने के बाद दिख रहा है कि बैंक निफ्टी ना बेसिकली एक रेंज में बार बार घूमती जा रही है। वहीं पर ही एक रेंज बना दिया उसने, छोटा सा अपसाइड डाउनसाइड का एक रेंज बना चुकी है। ईदर इट इज कंसोलिडेटिंग, या तो यहां पर कोई माल इकट्ठा कर रहा है, मतलब इकट्ठा करना है एज इन की कोई जो एक्यूमुलेट कर रहा है स्टॉक को, आई मीन बैंक निफ्टी को धीरे धीरे करके बाय कर रहा है, या हो सकता है कि यहां पर इसको सप्लाई मिल रही हो। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। या तो कोई बहुत तेजी से माल बेच रहा है और उसको ऊपर नहीं जाने दे रहा, या फिर कोई नीचे से माल इकट्ठा कर रहा है। सो देखते हैं इसका व्यू कैसे निकलता है। बट अगर मैं यहाँ पे वीकली चार्ट खोल लेता हूं इसका, यहां से इन लाइंस को हटा देते हैं बिकॉज अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो मैंने जब ये ड्राइंग हटाई तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं और देखते हैं कि अब क्या हो रहा है। ओके मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसको नहीं पता वो फिर जाओ फर्स्ट वीडियो देखो, बिकॉज बहुत बेसिक सी चीजों मैंने बताई थी और कंपेयर करी थी यहाँ पर कि एक्चुअली चल क्या रहा है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने 2 लाइंस ड्रॉ करी हैं, यहाँ पे देखो कि एक पोर्शन था, एक जोन था जहां पर बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल रहा था, बहुत पुराना। कभी वीकली चार्ट है तो हर हफ्ते की एक कैंडल बन रही है और बड़े बड़े व्यूज आएंगे इसमें। तो पुराना एक बार इसको रेजिस्टेंस मिल रहा था, मैंने एक रेजिस्टेंस फिर दोबारा मिल रहा था। जो रेजिस्टेंस पुराना था उसके अगेंस्ट बैंक निफ्टी को यहाँ पे सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, और जब ये सपोर्ट टूटा तो बैंक निफ्टी बहुत तेजी से गिरी। अब वो वापसी ऊपर की तरफ जा रही है। बट द प्रॉब्लम इज अगेन एक वही जगह, वहां पर आने के बाद बैंक निफ्टी को फिर से एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, या हम कह सकते हैं एक सप्लाई मिल रही है। अब मेरा व्यू क्या है, मुझे क्या लगता है कि बैंक निफ्टी का क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको मैं सारी चीजें मैं फिर से हटा देता हूं बिकॉज इतनी सारी चीजें रहेंगी तो कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं पे। ओके, सो बैंक निफ्टी पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। ओके, तो मैंने बैंक निफ्टी पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, उसके बाद मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि मेरा एक बॉक्स का व्यू बनाएगा, और लेट्स से ओके, सो मैंने एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स ड्रॉ करा और मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। अभी इस हॉरिजॉन्टल बॉक्स में क्या व्यू निकल रहा है, इसको एक्सटेंड करते हैं। ओके, तो एक जोन जो मैंने आपको अभी भी पहले भी एक्सप्लेन करा कि एक जोन बन चुका है जहां पर कि अप डाउन चल रही है, कोई नीचे माल खरीदता है, ऊपर माल ले जाकर के बेच देता है। अब अगर बैंक निफ्टी को एक फर्दर अपसाइड देनी है तो बैंक निफ्टी को क्या करना पड़ेगा, ईदर बैंक निफ्टी शुड ब्रेक दिस पर्टिकुलर अपसाइड, यहां से किसी भी वजह से तोड़ती है
तो एक फर्दर अपसाइड मिल सकती है। ठीक है, अगर किसी वजह से ये डाउनसाइड वाला लेवल तोड़ता है तो ये डाउनसाइड तोड़ने के बाद मेरे हिसाब से इस ट्रेंड लाइन के पास आकर के टच होना चाहिए इसको, बिकॉज एक पुराना सपोर्ट चलता हुआ आ रहा है। बट द प्रॉब्लम है जब तक इस बॉक्स के अंदर घूमती रहेगी तब तक कोई भी फर्दर कोई क्लैरिटी नहीं आएगी। इसको एक ना एक रेंज तोड़नी ही पड़ेगी, इधर ये तो बॉक्स का ऊपर का एक व्यू तोड़ दे। लेट्स टेक द नंबर्स एक्चुअली। मैं अगर इसके नंबर्स कैलकुलेट करता हूं तो 30,000, 175, 180 ऑड लेवल्स अगर ये तोड़ दे, या तो क्लोजिंग बेसिस पे, ऐसा नहीं कि ऊपर गई टच हुई और नीचे आगे, बिकॉज हमें इंट्राडे से कोई मतलब नहीं होता, हम डेली बेसिस पे इसको रिव्यू कर रहे हैं, तो डेली पे ही हमें एक व्यू चाहिए। और नीचे की तरफ अप्रोक्सीमेटली 28,800 780, 800 एक ऑड लेवल्स अगर ये तोड़ देता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो आई फील इसको एक बारी यहां पर आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 28,780, 800 अगर किसी भी वजह से क्लोजिंग बेसिस पे मिलता है तो आई थिंक एक बारी यहां पे 27,600, 700 ऑड लेवल्स एक बार दिखाने चाहिए। ठीक है, बट अगेन द व्यू इज क्लियर, पहले उसको बॉक्स रेंज तोड़नी पड़ेगी, उसके बिना बीच में घूमता रहेगा तो कोई व्यू नहीं है अभी। फर्दर अगर किसी वजह से ये वाला बॉक्स रेंज टूट जाती है तो कहां तक अपसाइड दिख सकती है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। आई फील अगर ये बॉक्स रेंज तोड़ता है तो अपसाइड अप्रोक्सीमेटली मेरे को लगता है कि 31,200, 31,150 का एक अप्रोक्सीमेटली रेंज आना चाहिए, बट बॉक्स रेंज तोड़ने के बाद। ठीक है, नया स्टॉक क्या है, अब सब लोग वेट कर रहे होंगे कि यार नया स्टॉक आएगा उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं। नया स्टॉक मेरे एक रडार पर आया है जिसका नाम है JSW एनर्जी। ओके, आज थोड़ा सा भागा हुआ था तो इसको हटाते हैं, यहां से सारी ट्रेंड लाइंस हटाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है अभी इससे। इसका वीकली चार्ट खोलेंगे बिकॉज मैं डेली बेसिस पे, मैं डेली पे किसी भी स्टॉक को रिव्यू नहीं करना चाहता, बिकॉज थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को मूव करने में और हमें शायद उनको टाइम देना भी चाहिए, तो रोज जैकपॉट नहीं मिल सकते। ओके, तो JSW एनर्जी भी बेसिकली अगर मैं देखूं तो एक फॉलिंग एक व्यू बना रहा है जो कि कुछ हद तक डेल्टा कॉर्प के जैसे मिल रहा है मेरे को, जैसा डेल्टा कॉर्प का व्यू था। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे खाली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। ट्रेंड लाइन में एक रेजिस्टेंस था, दूसरा रेजिस्टेंस आया, तीसरा रेजिस्टेंस आया। इसको थोड़ा सा जूम आउट करें, अभी जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे तोड़ चुका है JSW एनर्जी। तो मुझे लगता है कि अगर ये यहाँ पे टिकता है वीकली क्लोजिंग पे, बिकॉज आज थर्सडे था, हमें कल भी देखना है कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो, बिकॉज क्योंकि हमने जो व्यू निकाला है और जो हम चार्ट देख रहे हैं वो हम वीकली चार्ट देख रहे हैं। अगर ये किसी वजह से ये वीकली क्लोजिंग दे देता है, फ्राइडे की क्लोजिंग यहां से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी मूव आनी चाहिए इसमें। और अगर वो मूव आती है तो किस लेवल तक आ सकती है, मुझे लगता है कि एक इस जोन तक एक अपसाइड मिलनी चाहिए। तो अब मैं बेसिकली इसको मार्क करके रखूंगा, देखते हैं कि कहां पे मूव करता है ये। बंद हो गया, चलो कोई बात नहीं। ओके, तो मुझे लगता है कि अगर ये मूव यहां से अपसाइड मिलती है तो आई थिंक यहां तक एक मूव बनती है इसमें। तो मैं अभी इसको मार्क करके रखूंगा, मैं यहां से इसको हटा नहीं रहा हूं किसी भी चीज को। सो लेट्स कीप इट लाइक दिस और देखते हैं एक बार मूव आ जाए किसी भी साइड का, फिर इसको रिव्यू करेंगे और तब समझते हैं कि एक्चुअली कैसा लगता है। अगर किसी भी स्टॉक के बारे में आपको कुछ पूछना है, कोई भी क्वेरी लेनी है, ऐसा करेंगे बिकॉज वीकेंड पे मैं भी फ्री होता हूं, शायद आपके पास भी थोड़ा बहुत टाइम होगा, उसको कमेंट बॉक्स में डालो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जब आप डालोगे मैं वहां से स्टॉक का नाम उठाऊंगा, मैं अपनी एक वॉच लिस्ट बना लूंगा और कोशिश करेंगे कि इसको वीकेंड पे सारे जिन जिन की क्वेरीज थी उनको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा और देखते हैं। अगर आपको नहीं कोई भी लेवल समझ आ रहा है तो शायद मैं कुछ आपको असिस्ट कर पाऊंगा टेक्निकल लेवल पे उन पर्टिकुलर स्टॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आई थिंक मेरे लिए सफिशिएंट था इतना बनाना, एंड मैंने आज एक नया स्क्रिप्ट निकाली और मुझे खुद देखने को उसमें मिला कि कौन सा एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। एंड सो प्लीज डू लाइक,
share and subscribe the video. Thank you so much. Good night. Bye bye.